नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक राजस्थान का महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वस्त्र या वेशभूषा। सबसे पहले वस्त्रों में हम अध्ययन करेंगे पुरुषों के वस्त्र। पुरुष कौन कौन से वस्त्र पहनता है। इनमें सबसे पहले जो हैं सापा, पगड़ी, पाग या फेटा, कई नामों से अक्सर अपन जिसको पगड़ी के नाम से जानते हैं उसके बारे में। ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए जो सामने दिख रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। खंगा और अटपटी क्या है? तो खंगा और अटपटी पगड़ी के प्रकार हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खंगा क्या है? तो पगड़ी का प्रकार है। अटपटी भी क्या है? पगड़ी। ऐसे सोचो, आजकल अपन पगड़ियाँ कम क्यों पहनते हैं? क्योंकि अपन सिर पर रखते हैं तो अपन को लगता है कि अटपटी लगता है। अपन अपने आप को अटपटा महसूस करते हैं, इसलिए अटपटी क्या है? पगड़ी है। फिर है युद्ध में जाते समय किस रंग की पगड़ी पहनते हैं? केसरिया रंग की। युद्ध होते थे पहले, युद्ध में व्यक्ति जब जाता था तो केसरिया रंग का। आज भी अपन त्याग और बलिदान का जो प्रतीक मानते हैं वो केसरिया रंग के वस्त्र को मानते हैं, इसलिए युद्ध में कौन सा वस्त्र पहनते थे? केसरिया। फिर है होली के अवसर पर हम फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनते हैं। ऐसे सोचो रहो कि होली होती है, होली के अवसर पर महिला अपने पति के साथ एकदम फुल क्या खेलती है? होली खेलती है। तो होली कैसे खेलती है? एकदम फुल। किसके साथ? पति के साथ। तो कौन सी पगड़ी हो गई? फूल पत्ती वाली। कब पहनते हैं? होली के अवसर पर। चलो, एक है विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी? मोठड़ी पगड़ी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट एग्ज़ाम के लिए। मोठड़ी पगड़ी कब है? तो ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर मोठड़ी पगड़ी पहनी जाती है। ऐसे सोच लो कि विवाह में हम क्या बनाते हैं? मोठ वगैरह बनाते हैं ना, उससे याद रखो मोठड़ी। एक ये भी खूब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लहरिया जो पगड़ी होती है वो कब? श्रावण मास में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। अपन जानते हैं कि महिलाएं जो होती है वो लहरिया साड़ी पहनती है, तो पुरुष भी कुछ ना कुछ पहनेगा ना। तो पुरुष क्या पहनेगा? लहरिया पगड़ी पहनता है। चलो, अब है दशहरा के अवसर पर कौन सी पगड़ी होती है? मैं दिल। कौन सी पगड़ी है? मैं दिल। ऐसे नहीं लग रहा कि मैं दिल दे आया? कब? दशहरा के अवसर पर। नाम देखो ना इसका, मैं दिल कब दे आया? दशहरा के मेले में दे आया भाई। तो मैं दिल पगड़ी कब हो गई? दशहरे के अवसर पर। मेवाड़ की पगड़ी सबसे प्रसिद्ध होती है। आप जानते हो मेवाड़ जो रियासत है, प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास जो रहा है वो मेवाड़ का रहा है। तो मेवाड़ सबसे प्रसिद्ध होती है, मेवाड़ रियासत ही प्रसिद्ध है, इसलिए पगड़ी भी यहाँ की क्या हो गई? प्रसिद्ध। चलो, पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है, अर्थात इज्जत का। कई बार कई बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप का नाम ज़्यादा ही कुछ ऊँचा कर देते हैं, तो बेचारों को अपनी पगड़ी है उनके चरणों में रखनी पड़ती है और अगला माफ़ भी कर देता है। फिर वो ये जानता है कि सबसे बड़ा जो अपना प्रतीक माना गया है पगड़ी है। अपन हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं, पगड़ी उछालना मतलब उसकी इज्जत उछालना। तो अगर इज्जत पर बट्टा लगता है तो आदमी को पगड़ी रखनी पड़ती है, अर्थात उसने सब कुछ उसके चरणों में रख दिया। तो ये प्रतिष्ठा, इज्जत, शान का प्रतीक होती है पगड़ी। मारवाड़ की पगड़ियाँ अपने बंधेज के लिए मारवाड़ जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बंधेज कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। जयपुर का एक सूरज बक्स है, पगड़ी बांधने के लिए प्रसिद्ध है। तो सोच लो, जयपुर का सूरज नाम का कोई लड़का है जो बहुत अच्छी पगड़ी बांधता है, तो ये पगड़ी अपने जयपुर की है। फिर है पंचरंग की पगड़ी, बावरे। ऐसे सोच लो, अपने बावरिया जो होते हैं वो कितने रंग की पगड़ी बांधते हैं? 5 रंग की, इसलिए पंचरंगा पगड़ी जो है वो क्या कहलाएगी? बावरी। एक है एक ही रंग में रंगी हुई पगड़ी, ऐसी पगड़ी जो केवल एक रंग में हो तो वो कहलाती है राजशाही। आप ऐसे सोचो कि एक रंग की पगड़ी राजा बांधते थे पहले। कौन बांधते थे? राजा। तो राजा से क्या हो जाएगा? राजशाही पगड़ी। तो राजशाही पगड़ी है वो एक रंग की, और 5 रंग की है वो बावरी।
विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में रखी हुई है और ये अपने उदयपुर में है बागोर की हवेली। तो सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ रखी हुई है? बागोर की। आप सोचो आपके सामने बहुत बड़ी पगड़ी रखी हुई हो तो उसकी तरफ आप क्या करोगे? गौर करोगे ना। इसलिए गौर, कौन सा गौर? बागोर। तो बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। चलो आगे देखिए, भील जाति के लोग क्या करते थे? पगड़ी के स्थान पर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र बांधते हैं, उसे कहते हैं पोत्या। ऐसे सोच लो कि आप सुबह सुबह पोटा घेर के आते हो ना गोबर, तो वो कहाँ रखते हो? सिर पर रखते हो। तो सिर आते ही ध्यान रखना पोत्या कि भील जो है ना पगड़ी के ऊपर क्या रखते हैं? पोटा रखते हैं। पोटा रखते हैं, उससे क्या रखोगे? पोत्या। एक खूंटीदार पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की है। सोच लो आप जयपुर के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? खूंटी ज़्यादा गाड़ते हैं। क्या गाड़ते हैं? खूंटी, भैंस के लिए, बकरी के लिए या और किसी जानवर के लिए। तो खूंटीदार पगड़ी कहाँ की हो गई? जयपुर की। मतलब इसमें ऊपर चोंच निकली रहती है, उसे खूंटी कहते हैं। तो खूंटीदार पगड़ी है। खिड़की व छज्जेदार पगड़ी मारवाड़ की। भाई मारवाड़ में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है इसलिए वहाँ जो पगड़ी होती है वो कौन सी होती है? खिड़कीदार और छज्जेदार पगड़ी होती है। एक चपटी पगड़ी है। चपटी मेवाड़ की है, क्योंकि मेवाड़ के राजा क्या करते थे? अपने दुश्मनों को चपटा दिया करते थे। इस मेवाड़ के राजा क्या करते थे? अपने दुश्मनों को चपटा दिया करते थे, इसलिए मेवाड़ की कौन सी पगड़ी हो गई? चपटी। एक पगड़ियों के कुछ प्रकार हैं, तो देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं पगड़ियों के। तो अमरसाई, ये इंपॉर्टेंट प्रकार है भाई। अमरसाई, भीमसाई, गजसाई, राजसाई, मदनसाई, स्वरूपसाई, शिव सिंहसाई, मांडपसाई, अर्जीसाई, हमीरसाई, उदयसाई आदि इस प्रकार की साई लगा हुआ शब्द आए तो ये ध्यान रखना पगड़ी के प्रकार है। कभी कभी पगड़ी नहीं आएगा तो इसी प्रकार साई लगे हुए जो प्रश्न आते हैं, सिक्कों के प्रकार भी आ जाते हैं। अपने सिक्के होते हैं ना, उनके प्रकार भी होते हैं। तो यहाँ पगड़ी के प्रकार हो गए। इनमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा ध्यान रखो इस प्रकार के नाम वाली जो शब्द है वो क्या होती है? पगड़ी, या फिर ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्कों के प्रकार। एक है राजस्थान में 10 गज का पगड़ी या सापा बांधते हैं, जबकि पंजाब में केवल 4 गज का होता है। आप जानते हो पंजाबियों के पास जो पगड़ी होती है अपने मुकाबले, राजस्थान वालों के मुकाबले छोटी होती है ना, तो वो 4 गज की होती है पंजाब वाली। राजस्थान में बड़ी होती है तो 10 गज की होती है। एक मेवाड़ में महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति को छापदार कहते थे। क्या लिखा है? छापदार शब्द। तो छापदार क्या होता है? जो मेवाड़ में राजा होते थे उनकी जो पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। एक ये प्रश्न भी जेल प्रेरी में पूछा हुआ है वैसे। तो 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पगड़ी के स्थान, पगड़ी व सापे के स्थान पर क्या आ गए? टोपियाँ। मतलब 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में क्या हुआ कि लोग जो थे वो पगड़ियाँ वगैरह जो हैं कम बांधना प्रारंभ कर देते हैं और वो उनके स्थान पर क्या ओढ़ने लगे? टोपी ओढ़ने लगे। तो ये अपन ने पढ़ा है फिलहाल पगड़ी के प्रकार या पगड़ी के बारे में। तो अब देखो एक बार जस्ट रिपीट मार लेते हैं, पगड़ी सापा क्या होता है। तो एक तो खंगा और अटपटी क्या है, तो अपन ने देखा कि ये पगड़ी के प्रकार थे। फिर युद्ध में कोई जाता है तो कौन सी पगड़ी पहनता है? केसरिया रंग की पहनता है। होली होती है तो फूल पत्ती, क्योंकि महिला अपने फूल पत्ती के साथ में होली खेलती है। फिर मोटड़ी जो होती है तो सोच लो मोट कब बनाई थी? विवाह के अवसर पर, तो विवाह में है। एक सावन मास में लहरिया पगड़ी होती है, महिलाएं साड़ी पहनती है, पुरुष पगड़ी पहनता है। दशहरा में मैं दिल ले आया था ना, तो मैं दिल हो गया। मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध होती है, वैसे मेवाड़ भी प्रसिद्ध है, उससे याद रख लो। पगड़ी अपन जानते हैं कि प्रतिष्ठा शान का सूचक होती है। मारवाड़ की पगड़ी अपने बंधेज के लिए जो है प्रसिद्ध है। एक अपन ने देखा कि जयपुर का सूरज बख्श है, ये सूरज बख्श जो हैं वो पगड़ियाँ बांधने में माहिर है अपनी। और 5 रंग की हो बावरी, अगर पगड़ी एक ही रंग की हो तो राजशाही। तो आपने सोचा था कि बावरिया 5 रंग की बांधते हैं, राजा 1 रंग की, तो राजशाही। पगड़ी
सबसे बड़ी बागोर में, क्योंकि बड़ी पगड़ी है तो अपन बारगोर करेंगे ना उस पर, तो बागोर की हवेली उदयपुर में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, जबकि बागोर की हवेली है उदयपुर में। भील पगड़ी के स्थान पर जो सफ़ेद रंग का कपड़ा बांधते उसे पोत्या, सोचो सिर पर क्या रखा है, पोत्या, इसलिए पोत्या। खूंटीदार, अपन जयपुर के लोग खूंटी ज़्यादा गाड़ते हैं, तो खूंटीदार जयपुर की हो गई। खिड़की व छज्जा मारवाड़ में होता है, क्योंकि वहाँ गर्मियाँ पड़ती है ना, इसलिए। एक चपटी, मेवाड़ के राजा चपटा देते थे दुश्मनों को। कुछ पगड़ियों के प्रकार पड़े, उसमें देखा अपन ने अमरशाही, भीमशाही, गजशाही, राजशाही, मदनशाही, स्वरूपशाही। तो इस प्रकार से अपन ने कई सारे प्रकार पढ़े, जिसमें शाही लगा हुआ वो देख के पहचान लेना। राजस्थान में 10 गज की, जबकि पंजाब में 4 गज की पगड़ी बांधते हैं। मेवाड़ के महाराणा की जो पगड़ी बांधता था उसे छापदार कहते हैं। और 19वीं शताब्दी में टोपियों के स्थान पर क्या आ गया, तो पगड़ी के स्थान पर क्या आ गया, तो पगड़ी के स्थान पर टोपियाँ आ गया। चलो यहाँ तक बात की। अब पढ़ते अपन अंगरखी के बारे में। देखिए अंगरखी क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र। अपना शरीर का जो ऊपरी भाग है, इस पर जो वस्त्र पहनते हैं, प्राचीन काल में उसे क्या कहते थे, अंगरखी कहते थे। अंगरखी कोई कहते बुगतरी, क्या कहते हैं, बुगतरी कहा जाता है, मुगतरी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, बुगतरी कह रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कानो, गाबा, तनसुक, मिर्जाई, दूताई, ये क्या है, तो अंगरखी के प्रकार है। देखो कानो, सोच लो किसी लड़के का नाम है काना, काना गाबा तो पहनता ही है, तो गाबा हो गया। गाबा अपने तन को क्या देता है, सुख देता है। काना मिराज खाता होगा, इसलिए क्या हो गया, मिर्जाई। और उसकी ताई भी उसके साथ खाती होगी, तो दो ताई। कितनी ताई तो खा रही है उसके साथ मिराज, 2 ताई, तो इसलिए क्या हो गया, दूताई हो गया। देखो मैंने क्या बताया, एक लड़का है काना, काना क्या पहनता है, गाबा। गाबा पहनने से तन को क्या मिला, सुख। अच्छा, काना को और सुख किससे मिलता है, मिराज से मिलता है। अच्छा, और कौन खाती है मिराज, उसकी 2 ताई, तो 2 ताई से क्या हो गया, दूताई। तो ये सारे जो हैं अंगरखी के प्रकार हैं। तो आपने देखा अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग पर। दूसरी बात, इसको बुगतरी भी कह रहे हैं। तीसरी, कान्हा, गाबा, तनसुक, मिर्जाई, दूताई, ये सभी पगड़ियों के प्रकार हैं। चलो अगला है अचकन, अंगरखी के उत्तर रूप। अंगरखी का जो उत्तर रूप आया उसे क्या कहते हैं, अचकन कहते हैं। अंगरखी का उत्तर रूप क्या कहलाया, अचकन। अंगरखी का उत्तर रूप ही अचकन। एक है चोगा या चूंगा। चोगा या चूंगा क्या है, देखो अंगरखी के ऊपर जो ये अंगरखी थी, इसी अंगरखी के जो ऊपर पहन रहे हैं वो क्या कहलाता है, चोगा कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा चोगा है सवाई माधो सिंह का है। सवाई माधो सिंह है, इसका चोगा जो है सबसे प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा है। ये प्रसिद्ध नहीं बोलेंगे पर क्या है, सबसे बड़ा है। तो माधो सिंह का बड़ा चोगा है, यहाँ जयपुर में रखा हुआ है। शिकार गह के अलंकरण वाले, मतलब शिकार के चित्र वाले जो चोगा है वो भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखा हुआ है। ठीक है, तो चोगा क्या हो गया, अंगरखी के ऊपर। सबसे बड़ा किसका है, माधो सिंह का है। शिकारगे वाला कहाँ रखा हुआ है, तो आप साथ सीधे कह सकते हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जामा। जामा देखो क्या है, तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, जिसमें ऊपर चोली होती है। क्या होती है, चोली, और नीचे घुटनों तक क्या होता है, घेर होता है। उसे ही क्या कहते हैं, जामा। तो जामा में ऊपर तो है चोली और नीचे क्या है, नीचे घुटनों तक घेर, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो जामा कहते हैं। अगला है पायजामा। अगला कौन सा है, पायजामा है। देखिए कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कहाँ पहनते हैं, कमर के नीचे। अब पजामू है, इसमें कहाँ याद करना है, पजामा अपन सब जानते हैं, तो पजामा है तो पजामा ही है, तो कमर के नीचे पहनते हैं। कोई सिर में पहन के तो घूमता नहीं है पजामे को, जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है।
बिरजस या बिरचेज क्या है? चूड़ीदार पजामे के स्थान पर हम जो वस्त्र काम में लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बिरचस या बिरचेज कहते हैं। देखो मोस्ट है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरचस या बिरचेज क्या है? तो चूड़ीदार पजामे के स्थान पर जो वस्त्र काम में लेते हैं वही बिरचस या बिरचेज होता है। चलो अगला है पछेवड़ा या पचवेदा। सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है उसे हम क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहते हैं। वास्तव में ये क्या होता है? मोटी शॉल होती है ना, शॉल अपनी कामड़ी, तो वही पछेवड़ा होता है। अगर सर्दियाँ पड़ रही है और आप अपने साथ में सर्दी में शॉल नहीं ले गए तो बाद में पछताते हैं कि काश शॉल लिया था तो सर्दी नहीं लगती, है ना। पछेवड़ा मतलब कब पछताएंगे? सर्दी में। कब? जब आप शॉल नहीं लेके जाओगे तो एक मोटी क्या होती है? सूती शॉल होती है, यही क्या कहलाता है? पछेवड़ा कहलाता है। चलो नेक्स्ट है इसमें घुगी। किसकी बात करेंगे? घुगी की बात करेंगे। ऊन का बना वस्त्र, ये ऊन का बना हुआ है जो वर्षा और सर्दी के बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। वर्षा के लिए भी और सर्दी। अरे जो आप लोग फिलहाल वो देखते होंगे CID, जो प्रद्युम्न सिंह वगैरह और वारिस में जिस प्रकार का ये कंबल से उड़ के जाते हैं, है ना, तो ऐसा ही क्या आता है? घुंगी आता है। तो ये, या आपके बारिश आती है तो जैसे मानो बाहर गाय भैंस बंधी हुई है, उनका चारा भीज रहा है, तो आप लोग क्या करते हो? एक बोरी या कट्टा पकड़ के एक कूड़े को अंदर देते हो और उसकी घुग्गी बना लेते हो। वो ही घुग्गी है, वो ही क्या है? घुग्गी है। चलो एक है कमरबंद या पटका। अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार। आपने देखा होगा आजकल लोग क्या हैं कि शेरवानी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो शेरवानी पर आपने देखा होगा शादी ब्याह में एक तौलिया सा, एक दुपट्टा यहाँ कमर में बांधते हैं और उसमें क्या लगी रहती है? तलवार लगी रहती है। बस वो ही कमरबंद या पटका है। समझ में आया? उस तौलिया बांधने से 2 फायदा है। एक तो नाड़ा नहीं खुलता, वरना आपने कई होगा देखा होगा शेरवानी का नाड़ा खुल जाता है। वो एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो मतलब उसको माला पहना रहा है और उसी से बेचारे का पजामा खुल जाता है ना। तो ये कमरबंद या पटका 2 कामों से सहायता कर रहा है। एक तलवार रख लो, एक नाड़ा टाइट रहेगा। एक है अजरक, मुसलमान पुरुषों का पहनावा। तो पहनावा नहीं है, मुसलमान पुरुषों का एक 2 गज का वस्त्र होता है जिसको नमाज पढ़ते समय बिछाते हैं। मुसलमान समाज के लोग क्या करते हैं? एक तौलिया रखते हैं और वो मुसल्ला भी कहते हैं उसको, और वो नमाज जब अदा करते हैं तो बिछा लेते हैं। बस वो ही क्या कहलाता है? अजरक। वैसे अजरक एक बाड़मेर की पिरंट भी है। वैसे एक अजरक भी आपके गुजरात की एक शिल्प कला है जिसको हाल ही में GI टैग भी प्रदान किया गया है। तो यहाँ तो अपन अजरक मुसलमानों का एक तौलिया पढ़ रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। शेरवानी अभी जानते अपन, शेरवानी वैसे मुसलमान पुरुषों का पहनावा होता है। आजकल शादी ब्याह में हर समाज के लोग इस शेरवानी को पहनने लगे हैं। अगली है धोती। धोती क्या होती है कि कमर पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र है। तो भीलों की तंग धोती को डे पाडा कहते हैं। ऐसे सोचो, आपके जो पाडा पाडी लेने वाला था ना, पाडा दो पाडी दो ऐसे बोलता है ना, वो क्या पहनता है? धोती। लेकिन धोती कैसी? तंग। अरे तंग धोती पहन रहा है, तंग धोती पहन के आ रहा है, उसे क्या कह रहे हैं? डे पाडा। मतलब पाडा पाडी ले बड़ो कहीं पहन रहा है धोती तंग, उसे क्या कहते हैं? डे पाडा। 90 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबी होती है। 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 मीटर ये क्या होती है? लंबी होती है। चलो अगला है आत्म सुख। कौन सा सुख है? आत्म सुख। आत्म सुख सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। आप जानते हो यदि सर्दी है और सर्दी में आपने अगर कुछ ओढ़ लिया तो आत्मा को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर्दी से सुख मिलेगा। इसलिए ही तो उसे क्या कहते हैं? आत्म सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म सुख कहते हैं। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। किससे तुलना करते हैं? तो कश्मीरी फिरन से इसकी तुलना करते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है राजस्थान के वस्त्र, और राजस्थान के वस्त्रों में पुरुषों के वस्त्र। ये पुरुषों के वस्त्रों का मामला समाप्त। कल जो अपन पढ़ेंगे वो आगे की जो महिलाओं के वस्त्र है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और पढ़ाई में सार्थक है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि हमारा
चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में ज़रूर डालें। धन्यवाद।